हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चलिए आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे गार्डन में मैंने कौन कौन से मसाले लगाए हैं और उसका कैसा रिज़ल्ट मुझे मिला है। चूँकि इंडिया में बहुत सारे स्पाइसेस के प्लांट सब मिल जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्लांट सफल हैं या सब में फल आ जा रहा है। जैसे कि आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पौधे मैंने लगाए और उसके बाद मुझे उन्हें उखाड़ के फेंकना पड़ा क्योंकि मुझे उसमें कोई आउटपुट नहीं मिला। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जो पहला पौधा अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसके पत्ते कुछ कुछ आपको फर्स्ट लव प्लांट के पत्ते जैसे दिख रहे होंगे और लौंग का भी पत्ता ऐसा ही होता है, लेकिन ये गरम मसाला का प्लांट है। इस चैनल को जब मैंने शुरू किया था 6-7 महीने पहले, तो पहली वीडियो मैंने इसी प्लांट पे बनाई थी और इस प्लांट पर बनाए गए वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया। ये तब गमले में लगा हुआ था, जिसे मैंने निकाल के इधर अपने स्पाइस गार्डन में लगा दिया है। चूँकि मेरा गार्डन आपने पिछले गार्डन ओवरव्यू में देखा हो गया, एक व्यवस्थित तरीके से है। फ्रूट के प्लांट्स अलग, फ्लावर के का जो गार्डन है वो अलग, स्पाइस के अलग और सब्जियों का अलग। तो इसे भी मैंने यहाँ जगह दे दी है और इसमें अब ग्रोथ भी शुरू हो रही है। चूँकि अब इसकी डोरमेंसी ख़त्म हो रही है और गर्मी और बरसात तो ये समय ही होता है पौधों के बढ़ने का। इसकी खासियत डिटेल में तो मैंने बताया ही है आपको कि इसमें 5 मसालों की खुशबू होती है और उसका टेस्ट भी होता है। उसके लिए डिटेल में आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसका थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें 5 मसाले मिले हुए हैं और इसीलिए इसे गरम मसाला प्लांट कहते हैं। और इस प्लांट की खासियत ये है कि आप किसी भी सब्ज़ी में इसके 5-6-10 पत्ते तोड़ के डाल सकते हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितनी आपकी सब्ज़ी है, या चिकन वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो आपको गरम मसाले नहीं डालने पड़ेंगे, सिर्फ बाकी की चीज़ें डालिए और इन पत्तों को डाल दीजिए, उनका स्वाद और सुगंध दोनों उसमें आ जाएगा। तो ये इस प्लांट की खासियत है। ये आपकी नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। इसे जब भी लें तो पत्ता तोड़ के देख लें, इसमें 5 मसालों की खुशबू मिलेगी तो समझ जाइएगा ये ओरिजिनल प्लांट है। तो पहला प्लांट हमारा है गरम मसाला प्लांट। आइए दूसरे प्लांट की ओर चलते हैं। आप जो ये पौधा अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हींग का पौधा है। इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पिछले दिनों बनाई थी, शायद 2 महीने पहले, और उसे भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला। आप सब ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने इसे देखकर ये जानकारी हासिल की कि हींग का पौधा भी हमारे यहाँ मिलने लगा है और उन्होंने भी ला के लगाया है। हालांकि यह ठंड का इस पर ज़्यादा असर पड़ा है, इसके पत्ते गिर गए थे और अब नए पत्ते आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही इसमें हींग भी आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसमें आपको हींग दिख रहा होगा। ये जो गम जैसा, ये जेली जैसा कुछ जो दिख रहा है, ये ही हींग है। इसे निकाल लिया जाता है और 10% ये और 90% अरारोट को मिक्स कर लिया जाता है और 10% ये 90% कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके ही हींग बनाया जाता है जो हम खाते हैं। इसमें बहुत अच्छी सुगंध है। देखिए मेरे छूने से ही इसको, मेरा हाथ जो है, मेरी उंगली महक गई है। तो ये हींग का पौधा है और ये भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसमें भी मुझे आउटपुट मिल रहा है। इसके अलावा ये छोटे से गमले में भी लग जाता है, तो इसे लगाना बहुत ईजी है, इसकी केयर भी बहुत ईजी है। लेकिन हाँ, ठंडियों में ये अपने सारे पत्ते गिरा देता है, तो चिंतित मत होइएगा और इसे उखाड़ के मत फेंकिएगा, क्योंकि फिर अपने समय से इसमें पत्ते आ जाएंगे। तो ये हींग का पौधा, हींग के 2 तरह के पौधे मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरा मैंने लगाया नहीं है, इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं है। चूँकि मैं टेस्ट और ट्रायल कर लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ अपने चैनल पे बताता हूँ, ताकि उसमें फेलियर का चांस न रहे और आपका बहुमूल्य समय बर्बाद न हो। तो आपको अगर हींग लगाने का मन है तो इस तरह के अमरूद के पत्ते जैसा या गंधराज के पत्ते जैसा दिखने वाला ये पौधा खरीदिए और इसे गमले में लगा दीजिए। इससे आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही हींग मिलने लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पौधे। तो दोस्तों, जो अगला पौधा देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये 2 in 1 पौधा है। इसके पत्ते तेज पत्ता के हैं, यानी कि बे लीफ हैं, और इसकी जो टहनी है ये दालचीनी की है। यानी कि अभी तो ये बहुत छोटा है,
मगर फिर भी इसके पत्तों का हमने तेज पत्ते जैसा यूज़ किया है, पर अभी हम इसके बार्क का यानी इसकी टहनी का यूज़ नहीं कर पाए हैं। जब ये थोड़ा बड़ा और मोटा हो जाएगा तो इसकी टहनी के ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसे निकाल ली जाती है, और निकाल करके इसे रूम के ही छाया में, इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके घर दालचीनी का पौधा है तो उसे निकाल के धूप में मत सुखाइए, उसकी बार्क को निकालिए पतला पतला करके और उसे रोल करके और रूम में ही कहीं टांग दीजिए। ये रूम के छाया में ही ये सूखता है, इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाया जाता है, उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है। इसके तेज पत्ते वाला जो क्वालिटी है वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मार्केट के तेज पत्ते में होता है। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि एज अ तेज पत्ता तो हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन इसकी जो टहनी है अभी थोड़ी मोटी हो जाए, थोड़ी क्या अभी से बहुत मोटी होनी पड़ेगी, उसके बाद ही इसका यूज़ दालचीनी के तौर पे कर पाएंगे हम। तो उसके बाद फिर मैं एक विस्तृत वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जब इसे लेके आने से, लगाने से लेकर के और दालचीनी निकालने तक का पूरा एक जो टाइम लैप्स है ये भी दिखाऊंगा। इसके अलावा दालचीनी के पेड़ से दालचीनी कैसे निकालते हैं, कैसे तैयार करते हैं, कैसे सुखाते हैं, इस पे भी मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। अगर गमले में इसे आप लगाना चाहते हैं तो थोड़ा बड़ा गमला लें, 16 से 18 इंच का लें, उसमें ये इजीली लग जाएगा। इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पौधे की तरफ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा ये अगला पौधा दरअसल छोटी इलायची का पौधा है। इसके बगल में ये एप्पल बेर लगा हुआ है, उसके पत्ते को देखकर कंफ्यूज ना हो, मैं इस पौधे की बात कर रहा हूँ जिसमें लंबे लंबे पत्ते निकले हुए हैं। मैंने इसका एक पौधा लगाया था और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। नीचे देखिए एक नया वो पौधा भी निकल रहा है। इस तरह से ढेरों पौधे निकलते रहते हैं। शुरुआत में तो इसे नेवले बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे, इसे खोद के निकाल दे रहे थे, इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही थी। फिर इसमें ईंटे से मुझे एक बैरिकेडिंग टाइप की लगानी पड़ी, घरौंदा टाइप का बनाना पड़ा, और उसके बाद इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसके पत्ते तोड़ के स्मेल करने पे बिल्कुल छोटी इलायची के पत्ते सा फ्रेगरेंस आता है। मैंने ये टिश्यू कल्चर का पौधा मंगा के लगाया था और उन्होंने कहा था कि 2 साल में इसमें फ्रूटिंग हो जाएगी, लेकिन पहला साल इस पौधे के लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा नेवलों ने इसका नुकसान किया, बार बार इसे अपरूट करते रहे। मुझे लगा ये पौधा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये बहुत हार्डी और ज़िद्दी पौधा है, क्योंकि इसका बाल भी बांका नहीं हुआ और ये बिल्कुल बार बार लगता चला आया। तो अभी हम इसे 2 के बजाय 2.5 से 3 साल वेट करेंगे। 1.5 साल हो चुके हैं, ये दूसरा साल है और इस साल तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी तरीके से ये बढ़ रहा है। तो आप इस पौधे को भी लगा सकते हैं और इसके साथ ही आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। हमने एक 8 इंच के गमले में भी लगाया था इसका एक पौधा, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ पौधा है और फिर इसके बाद मैंने सोचा कि इसे 12 या 14 इंच के पॉट में शिफ्ट करूं, लेकिन फिर ये मन हुआ कि पॉट वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, ज़मीन है तो ज़मीन में ही लगा देते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हम गार्डनर्स के साथ कभी पौधे कम पड़ जाते हैं, कभी पॉट कम पड़ जाता है और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। तो इसलिए पॉट्स के अभाव में मैंने इसे यहीं लगा दिया और यहाँ पे भी ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इसमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि ऐसी जगह लगाइए जहाँ इसको सुबह की धूप मिले। जैसे कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 8 बज रहे हैं और इसको 10, साढ़े 10, 11 बजे तक की धूप मिलेगी। इसके बाद यहाँ चूँकि ये दीवार है तो उसकी वजह से धूप नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर इसे बहुत ज़्यादा धूप मिलेगी तो ये ख़राब हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा धूप को टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो कोई 12, 14 इंच, 16 इंच का पॉट लीजिए और उसमें इलायची का पौधा ज़रूर लगा के ट्राई कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें फल आएगा, क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत सारे लोगों के वहाँ उन्होंने टिश्यू कल्चर वाला ये इलायची का पौधा लगाया है और वहाँ ज़रूर फल आया है। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे गार्डन का अगला मसाले वाला पौधा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्यूलेंट्रो है। सिलेंट्रो के बारे में आप जानते होंगे। सिलेंट्रो लार्ज कोरिएंडर, बड़ी धनिया को कहा जाता है और ये भी एक तरह का धनिया ही है। दोस्तों, ये जो क्यूलेंट्रो है ये एक तरह का असम वगैरह में खाया जाता है और इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। चूँकि अगर मैं डिटेल बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सब भी बोर होंगे। तो इससे अच्छा ये है कि मैं थंबनेल उसका दे रहा हूँ, आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे इसी चैनल पे। ये बहुत अच्छा पौधा है और
इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ये धनिया का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन धनिया से भी बेहतर है। क्योंकि एक तो ठंड में धनिया ख़त्म हो जाती है, ठंड में धनिया ईजिली जर्मिनेट नहीं होती, और ये ठंड में भी ऐसे ही बना रहता है, गर्मी बरसात सब में ये ऐसे बना रहता है। और इसके अलावा इसमें धनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस होती है, ज़्यादा अच्छी खुशबू, ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। और अगर आप कोई चटनी या कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें धनिया डालना है, तो जहाँ आप एक मुट्ठी धनिया डालते हैं वहाँ आपको इसके 2 से 3 पत्ते इनफ हैं। तो इसे भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। ये एक तरह का बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसके कांटे को बाहर से काट लिया जाता है और उसके बाद इसके पत्ते को अच्छी तरीके से ग्राइंड करके आप यूज़ कीजिए। कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं चटनी में, और इसे पकाने में जिस जगह धनिया का यूज़ लगता है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा पौधा है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट का जो आखिरी पौधा है वो है अजवाइन। ये मैंने एक गमले में लगाया हुआ है, 10 इंच का पॉट है, और इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मेरे चैनल की 5वीं या 6वीं वीडियो थी, और इस वीडियो को आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लगभग 7 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस पर, और इसी वीडियो की बदौलत मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाया। तो इसके लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात यह है इस पौधे की कि इससे आप चटनी बना सकते हैं, इसे आप पकौड़ी बना सकते हैं। इसकी पकौड़ी बहुत टेस्टी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये सब मसाले आप भी लगाएंगे और आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।